अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनिला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की हलवा पूरी बनाने जा रहे हैं। तो जी सर्दियाँ भी हैं, तो सर्दियों में मैंने सोचा क्यों ना ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनाया जाए, क्योंकि हलवा पूरी हमारी खाई नाश्ते में जाती है। वैसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसका जो मज़ा आता है खाने का वो नाश्ते में ही आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो जी चलें, अब हम शुरू करते हैं अपनी हलवा पूरी बनाना। सबसे पहले जो है ना, हम पूरियों का आटा गूँधेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने एक प्यारी सी प्लेट ले ली, मैंने मिट्टी की एक बड़ी सी थाल थी वो ले ली है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा मैंने तकरीबन जो है वो 3 कप ले लिया है। इसे मैंने छान लिया था अच्छे से। आपने मैदा छान लेना है और फिर आपने 3 कप मैदा ले लेना है। अच्छा जी, 3 कप हमने मैदा डाल दिया इसमें। अब जो है वो हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी हम कितनी डालेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जी अब हम इसमें सूजी डालते हैं। सूजी को भी हमने छान लिया था और 3 टेबल स्पून हम इसमें छानी हुई सूजी मैदे में डाल देंगे। 3 कप ही मैदा लिया है और 3 चम्मच ही हमने सूजी के लेने हैं। 3 टेबल स्पून आपने सूजी के लेने हैं। इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं भी है तो आप घी को भी मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है ना घी ऐड कर देंगे। घी या ऑयल जो भी आप अवेलेबल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो हमने भी डाल दिया है। ये हमारा जी ऑयल भी चला गया इसमें। अब आप इसमें जी नमक ऐड करेंगे। नमक आपने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देना है। हाफ़ टी स्पून हमारा इसमें नमक चला गया। अब जी इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे हल्के हाथ से जी सारी चीज़ों की इस मटीरियल को ऐसा मिक्स करेंगे। ये देखें जी हमारा ये मैदा जो है वो मिक्स हो रहा है। इसमें सूजी भी ली जो हमने, नमक और ऑयल वो सारा मिक्स हो रहा है। अब जो है वो ना हमारा हाथों वाला काम शुरू हो गया। हम इसे आटे की तरह गूंद लेंगे। अच्छा, इसे गूंदने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करेंगे वो हमने हल्का नीम गर्म लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म हमने पानी लिया है। और इससे हम जो अच्छे से इसका ना एक डो सी बना लेंगे, आटे की तरह से गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदना है। अच्छा, ये देखें आटा हमारा जो है वो गूंद गया है। ये देखें जी कितना अच्छा सा हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इसके जो है वो छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। आप पूरियों के पेड़ा जो है ना बहुत आप छोटा सा लेंगी और इसको पतला सा बेलेंगी। बहुत मोटा पेड़ा नहीं लेना, हमने बहुत पतली सी बनानी है ताकि उनको फूल ज़्यादा हमारी पूरी जो है ना अच्छे से फूले। ये हमने पेड़े बना लेने हैं और हमने ना एक बर्तन में या किसी में भी थाल में परात लेनी है। उसमें हमने ना थोड़ा मैदा भी छिड़क देना है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। और हमने इसी तरह से जो है वो सारे पेड़े बना लेने हैं। तो जी आपने सारे पेड़े बना लेने हैं। ये मैंने सारे पेड़े जो बना लिए हैं। अब जो है ना वो इस पर ऑयल लगाएंगे, पेड़ों को रखेंगे और इसको ना बना के रख लेंगे और ऊपर ना ब्रश से हमने ऑयल लगा देना है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो उस पर थोड़ा थोड़ा सा लगा दें। हमने ब्रश कर दिया ऊपर से इसको ऑयल। ये जी हमारा जो ऑयल जो है इस पर ब्रश हो गया है, सारे पेड़ों पे ऑयल लग गया है। अब जो है इसे हम रख देंगे और इसके बाद जो है वो हम अपने हलवे की तैयारी करते हैं और इसको लास्ट में हम फ्राई करेंगे। अब जो है वो हलवे की तरफ आते हैं, हम जो पूरियों के साथ खाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को कर दिया था ऑन और इसमें आपने जब पैन थोड़ा सा गर्म हो इसमें हमने जी घी डाल देना है। घी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है। अच्छा, हलवे के लिए ना वैसे मैं घी ही यूज़ करती हूँ। घी में बहुत मज़े का हलवा बनता है। आपके पास अगर घी नहीं है, ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल का भी बना सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये घी जो है वो मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या करना है। तो अब जी वेट कीजिए घी के मेल्ट होने का। ये घी थोड़ा मेल्ट हो और थोड़ा सा गर्म होगा ना तो फिर हम इसमें जी ऐड करेंगे सूजी। सूजी तकरीबन मैंने 1 पाव सूजी ले ली है और वो आपने इसमें ऐड कर देनी है।
और फ्लेम जो है ना वो अपने मीडियम रखना है ताकि हमारी सूजी जो है ना जले ना। और ऐसा ऐसा इसको हिलाते जाना है। सूजी को हमने जलाना नहीं है, सूजी को हमने प्यारा सा जो है ना हलवे की तरह जैसा भूनते हैं वो भूनना है। लाइट लाइट सा कलर जब आएगा और प्यारी प्यारी खुशबू इसमें आएगी तो फिर हम आगे इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखें प्यारा सा आपने इसको अच्छे से भून लिया। देखें जी हमारी सूजी जो है वो तकरीबन भून गई। अब जो है ना इसमें नीम गर्म पानी तकरीबन 2 ग्लास इसमें तकरीबन नीम गर्म पानी के हमने ऐड कर दिए हैं। और साथ साथ चम्मच भी चलाना है ताकि सूजी में गुठलियाँ ना बने। ये देखें गुठलियाँ ताकि ना बने, साथ साथ हमने चम्मच भी चलाना। नीम गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। हलवे में जो डालेंगे ना वो नीम गर्म पानी। तो ये हल्के से आपने गुठलियाँ अगर बन रही हैं तो उसको साथ साथ लम्स को ख़त्म करते जाना है। तो अब जो है वो मैंने इसमें चीनी डाल देनी है। तकरीबन 1 पाव हमने ली थी सूजी और मैंने जो है ना तकरीबन आधा पाव जो है ना चीनी डालनी है इसमें। और वो डाल दिए चीनी डाल के फिर आपने इसमें ना ज़र्दे का कलर डाल देना है। तो ये जो पूरियों का हमारा हलवा होता है ना ये ज़रा येलो येलो या ऑरेंज ऑरेंज सा होता है। तो इसमें जो है ना मैंने ज़र्दे का कलर घोल के डाल दिया है। ये पानी में मैंने घोल के रख दिया था और फिर आपने डालना थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। तो हलवे को ना हमने बहुत गाढ़ा नहीं करना, पूरी का हलवा पतला होता है। ये देखें जी ये मेरा पानी भी इसमें ड्राई हो गया, हमने ड्राई किया है पानी। और ये देखें मेरा हलवा, ये देखें। अब इस सिचुएशन में हमने इसको उतार लेना है और डिश आउट कर लेना है, क्योंकि मज़ीद जब डिश आउट होगा तो फिर भी गाढ़ा हो जाएगा। अब जो है वो पूरी की तरफ आते हैं। पूरी के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया था। ये ऑयल जैसे ही गर्म होता है पूरियाँ जो है मैंने बेल के रख ली और बहुत सी पतली सी, देखिए मैं चेक कर रही हूँ थोड़ा सा इसमें आटा डाल के पूरी का। ये देखें अच्छा सा गर्म हो गया, सही से ये गर्म हो गया, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब जो है ना मैंने सारी पूरियों को बेल के जो है ना वो रख दिया था। आपने बहुत जो पेड़े बनाए थे ना उनको पतला पतला बिल्कुल बेलना है, मोटा आपने नहीं बेलना। और अब मैं आपको पूरी इसमें डाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें जब ऑयल गर्म हो तो मैंने इसमें पूरी डाल दी है, छोटी छोटी सी पूरियाँ वो मैंने इसमें डाल दी है। और ये एक साइड से फ़ौरन से आपने चलाना है, ये क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है तो ये फ़ौरन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। ये देखें ये पकती जाती है। तो इसी तरह से ना आपने सारी जो जितनी भी पूरियाँ होंगी वो सारी आपने जो है वो फ्राई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा आप पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको कड़क पसंद है तो उससे ज़्यादा बनाएं, और अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है तो आप इसको जल्दी उतार लेंगी। ये देखें पूरी इस तरह से इसमें साइड से कच्ची लग रही थी तो ये देखें ये यहाँ से ऊपर से ब्राउन हो गई, ये पक गई। अब ये जो इसे निकालूंगी, जैसे सारी पूरियाँ जो हमने बना के निकाल लेनी है। तो ये देखें जी हलवा मैंने डिश आउट कर दिया था और पूरियाँ भी हमारी रेडी हैं। मज़ेदार किस्म का हमारा जो है वो हलवा पूरी रेडी है। और इसके साथ जो है चने जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, चनों के साथ भी आप खा सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी रेसिपी शेयर भी की हुई थी, लाहौरी चनों की रेसिपी है जो मैंने शेयर भी की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको चख के भी बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा हलवा पूरी जो है वो रेडी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म का। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।